हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 48 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सम सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसका इक्वेशन कैसे मिलता है वो समझेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 48 के सम्स सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम पहले समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में कर सकते हैं। तो यहां पर ये ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, यहां पर एंगल बी राइट एंगल है, 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहां पर ट्रायंगल एबीसी में बी राइट एंगल है और राइट एंगल के अपोजिट साइड एसी है, तो ये एसी यहां पर हाइपोटेन्यूज हो गया। और फिर ये जो हाइपोटेन्यूज छोड़ के ये जो दूसरे रिमेनिंग टू साइड्स होती है उसमें से एक को बेस हम समझते हैं और दूसरे को हाइट समझते हैं। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइट हमें बताने आना चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें फॉर्मूला क्या मिलता है? तो फॉर्मूला मिलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। तो इस तरह का फॉर्मूला हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मिलता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखते समय हम BC स्क्वायर और AB स्क्वायर में कोई भी पहले लिख सकते हैं। BC स्क्वायर पहले लिखने के बजाय AB स्क्वायर भी पहले लिख सकते हैं। यानी यही फॉर्मूला हम AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर भी पहले लिख सकते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप या तो इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, यानी BC स्क्वायर पहले लिखो या AB स्क्वायर पहले लिखो, दैट इज वन एंड द सेम। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिख के हम सम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसके बाद प्रैक्टिस सेट 48 के सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 48 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 इज इन द फिगर्स बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और यहां पर हमें 3 फिगर्स दिए हैं, हर एक फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हर एक फिगर में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसमें से पहला एग्जांपल करते हैं। पहले एग्जांपल की डायग्राम मैंने बोर्ड पर ड्रॉ की है। फर्स्ट एग्जांपल में हमें ट्रायंगल LMN दिया है। इसमें LM का वैल्यू 7, MN 24 और LNX दिया है, तो x हमें फाइंड करना है। यानी यहां पर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन लिखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आंसर, इन ट्रायंगल LMN by Pythagoras theorem इक्वेशन हमें मिलेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज LN स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज MN स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर दैट इज LM स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने फॉर्मूला करेक्ट लिख दिया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। LN तो हमें फाइंड करना है, सो इसका वैल्यू यहां पर x दिया है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू MN 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस LM 7 स्क्वायर। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 करना पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन आता है 576। 24 इंटू 24 करेंगे तो 576 आता है, तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 दैट इज 49। फिर नेक्स्ट ये दोनों नंबर्स का एडिशन करना पड़ेगा। 576 प्लस 49 इनका एडिशन करेंगे तो एडिशन आती है 625। 9 प्लस 6
15 के लिए 5 कैरी 1, फिर कैरी 1 जो आया है वो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12, 12 के लिए 2 कैरी 1 और 1 प्लस 5 6। तो इस तरह से ये दोनों की एडिशन 625 आती है एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, तो हम इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर लिख सकते हैं। 625 is the square of 25, so it can be written as 25 square and therefore x is equal to हमें मिलेगा 25 और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसमें हमें x फाइंड करना था तो x हमने फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 1 का सेकंड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 1 का सेकंड एग्जांपल करते हैं। यहां पर भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल PQR, और यहां पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज कौन सा है? देखो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। राइट एंगल Q है तो हाइपोटेन्यूज हो गया PR। तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम से हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे और फिर गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफिकेशन करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो आंसर लिखते हैं। इन ट्रायंगल PQR by Pythagoras theorem, इक्वेशन क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी PR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों साइड में से किसी को भी एक को बेस हम समझ सकते हैं, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमें करेक्ट लिखने आना चाहिए। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इसमें गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, PR यहां पर अभी हमें गिवन है, PR की वैल्यू 41 है, तो 41 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ भी गिवन है, PQ का वैल्यू 9 है, सो PQ स्क्वायर मींस 9 स्क्वायर प्लस QR x है, तो QR स्क्वायर मींस x स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब आगे सिंपलीफिकेशन करेंगे। 41 का स्क्वायर, तो उसके लिए हमें 41 इंटू 41 करना होगा। 41 इंटू 41 करेंगे तो 41 का स्क्वायर मिलेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 4 एज इट इज, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, 4 4 16, एडिशन 1 4 प्लस 4 8 6 1, तो 41 का स्क्वायर आता है 1681 इक्वल टू 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 प्लस x स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पर ये 81 हमें अपोजिट साइड में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, 81 को LHS में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये 1681 पहले लिख लेते हैं, 81 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 81 इज इक्वल टू RHS में ओनली x स्क्वायर बचेंगे। तो इस तरह से 81 को हमने LHS में ट्रांसफर कर लिया। अब इसका सब्ट्रैक्शन करो, 1681 में से 81 माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आएगा 1600 1600 इक्वल टू x स्क्वायर, और इसे हम हमारी कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिखेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 1600, x स्क्वायर इक्वल टू 1600। अब ये 1600 कौन से नंबर का स्क्वायर है? तो ये 40 का स्क्वायर है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है तो ये 40 का स्क्वायर है, और देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, एंड देयरफॉर हमें मिलेगा x इक्वल टू 40। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से यहां पर भी हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके x का वैल्यू फाइंड किया। तो चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 1 का थर्ड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 1 का एग्जांपल 3 करते हैं। यहां पर भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल EDF। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज कौन सा है? तो देखो राइट एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। राइट एंगल D है तो हाइपोटेन्यूज हो गया EF, यानी यहां पर EF हाइपोटेन्यूज है, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ठीक से लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आंसर, इन ट्रायंगल EDF by Pythagoras theorem,
बाय पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी EF स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब ये दोनों में से किसी भी एक साइड को हम बेस समझ सकते हैं, तो ED को बेस समझेंगे, बेस स्क्वायर यानी ED स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यानी DF स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। फॉर्मूला हमने करेक्ट लिख दिया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये EF का वैल्यू है 17, तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू ED का वैल्यू यहां पर x दिया है, तो x स्क्वायर प्लस DF का वैल्यू 8, तो 8 स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 17 का स्क्वायर, तो इसके लिए 17 इंटू 17 करना पड़ेगा, तो 17 इंटू 17 करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आएगा 289, तो 17 का स्क्वायर है 289 इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 दैट इज 64। अब यहां पर भी ये 64 हमें अपोजिट साइड में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो वो माइनस हो जाएंगे। पहले ये 289 लिख लेते हैं, 289 माइनस 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये 289 माइनस 64 सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्शन आएगा 225 इक्वल टू x स्क्वायर। देखो ये सब्ट्रैक्शन 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, और ये 2 एज इट इज। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन 225 आती है। अब हमारे कन्वीनियंस के लिए इसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 लिखेंगे। अब 225 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो 225 15 का स्क्वायर है, तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। 225 को 15 स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और देयरफॉर हमें x इक्वल टू मिलेगा x इक्वल टू 15, और यही हमें फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 48 का क्वेश्चन 2 करते हैं। यहां पर हमें डायग्राम नहीं दिया है, ओनली क्वेश्चन दिया है, और उसका यूज करके हमें आंसर फाइंड करना है। सो क्वेश्चन इज, इन द राइट एंगल ट्रायंगल PQR angle P is equal to 90 degree if length of PQ equal to 24 centimeter and length of PR equal to 10 centimeter, find the length of segment QR। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है और फिर हमें यहाँ पर QR फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर शॉर्ट में लिखा है और उसका यूज करके हम आंसर लिखेंगे। देखो क्वेश्चन में हमें बताया है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P 90 डिग्री, PQ 24 सेंटीमीटर, PR 10 सेंटीमीटर, तो QR का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम आंसर में पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना इजी हो जाएगा। तो ट्रायंगल PQR दिया है, तो ये ट्रायंगल PQR। अब इसमें राइट एंगल कौन सा दिया है, P, तो यहां पर हम राइट एंगल को P लिखेंगे। P इज द राइट एंगल। PQR हमें दिया है, तो ये Q और इधर R लिख देंगे। तो इस तरह से ये ट्रायंगल PQR हो गया, जिसमें एंगल P 90 डिग्री है। अब PQ का लेंथ कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और PR का लेंथ कितना दिया है, PR मींस दिस साइड, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और हमें ये QR फाइंड करना है, दिस हाइपोटेन्यूज वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो आंसर में हमने पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब आंसर लिखेंगे, बाय इन ट्रायंगल PQR by Pythagoras theorem, क्या इक्वेशन मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज QR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यानी PR स्क्वायर। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से मिलने वाला इक्वेशन हमने करेक्ट लिख दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये QR तो हमें फाइंड करना है, तो QR एज इट इज, QR स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू PQ का लेंथ 24 स्क्वायर प्लस PR का लेंथ 10
तो 10 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 करना पड़ेगा। तो 24 इंटू 24 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 576। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 तो मल्टीप्लिकेशन आएगा 100। फिर ये दोनों नंबर्स की एडिशन 576 प्लस 100 करेंगे तो 676 हो जाएगा। तो ये क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल गया, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 676। अब ये 676 26 का स्क्वायर है तो फिर हम इसे 26 स्क्वायर लिख सकते हैं। 76 26 का स्क्वायर है तो उसे 26 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर हमें मिल गया। तो फिर हमें आगे फिर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेके क्यू आर इक्वल टू कितना मिलेगा, क्यू आर इक्वल टू 26। तो इस तरह से यहां पर हमें क्यू आर फाइंड करना था और यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो क्यू आर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 में हमें क्यू आर फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 48 का क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में भी हमें ओनली क्वेश्चन दिया है तो फिर डायग्राम ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन इज इन द राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल M is equal to 90 degree, LM 12 centimeter, LN 20 centimeter, find the length of segment MN। तो यहां पर भी मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है शॉर्ट में, उसका यूज करके डायग्राम ड्रॉ करके आंसर लिखेंगे। सो क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल LMN, एंगल M 90 डिग्री, LM 12 सेंटीमीटर, LN 20 सेंटीमीटर और MN का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल LMN। अब इसमें राइट एंगल कौन सा है, M, तो यहां पर राइट एंगल के जगह पर हम M लिखेंगे। और ट्रायंगल LMN है तो इधर L लिखेंगे और इधर N लिखेंगे। तो ये बन गया ट्रायंगल LMN जिसमें एंगल M इज 90 डिग्री। अब रिमेनिंग लेंथ, LM का लेंथ दिया है 12, तो ये LM दैट इज 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद LN यानी हाइपोटेन्यूज, तो LN का लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और MN हमें फाइंड करना है। सो ये MN हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन लिखेंगे और MN फाइंड करेंगे। आंसर में इन ट्रायंगल LMN बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या इक्वेशन हमें मिलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज कौन सा यहां पर LN स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज MN, तो MN स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, सो हाइट इज LM स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, LN स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला करेक्ट लिख दिया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और MN फाइंड करेंगे। देखो LN दैट इज गिवन 20 का स्क्वायर इक्वल टू MN हमें यहां पर फाइंड करना है तो ये MN स्क्वायर एज इट इज प्लस LM इज 12, तो 12 का स्क्वायर। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 दैट इज 400 इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 तो 12 का स्क्वायर आता है 144। अब ये 144 हमें अपोजिट साइड में ट्रांसफर करने पड़ेंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। तो पहले ये 400 लिख लेते हैं, 400 माइनस 144 इक्वल टू MN स्क्वायर। अब ये 400 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आएगा 256 इक्वल टू MN स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। देखो 400 में से हमें 144 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो यहां पर हमें वो 12 लेना होगा।
हाँ, 0 में से 4 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो यहां से हम 12 लेंगे, यहां से 1 12 लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेंगे, तो फिर जो 12 लिया वो यहाँ पर आएगा, तो वो यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर यहां से अगेन 12 लेंगे 1, तो यहाँ पर 9 बचेंगे, तो फिर वो 12 लिया हुआ यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आएगा, फिर ये 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा, और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 256। तो इस तरह से 400 माइनस 144 256। अब इसे हम हमारी कन्वीनियंस के लिए उल्टा लिख लेंगे, mn स्क्वायर इज इक्वल टू 256। अब ये 256 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो ये 16 का स्क्वायर है, तो इसे 16 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी नेक्स्ट स्टेप में mn स्क्वायर इज इक्वल टू 256 को 16 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और फिर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो हमें mn इक्वल टू कितना आंसर आएगा, mn इक्वल टू 16, और यूनिट हमें दिया है सेंटीमीटर में, तो फिर आंसर आएगा mn इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस सब में हमें mn फाइंड करना था, तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हमने करेक्ट यूज किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और mn फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद और एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन 4, उसको करेंगे। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 48 का क्वेश्चन 4 करते हैं। यहां पर भी हमें क्वेश्चन दिया है, उसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 4 इज द टॉप ऑफ अ लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीचेस अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड। What is the distance between the base of the wall and that of the ladder? तो यहां पर भी हम ये जो गिवन डाटा है इसका डायग्राम बनाएंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और फिर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है वो आप फाइंड करेंगे। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन 4, सपोज ये एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड और ये लैडर। सो इस ट्रायंगल को हम ट्रायंगल एबीसी लिख देंगे। तो ये एसी यानी लैडर का लेंथ हो गया, और दैट इज गिवन 15 मीटर, दैट इज लैडर। लेंथ ऑफ द लैडर 15 मीटर, एंड दैट लैडर रीचेस at a height of 9 meter. That window is at the height of 9 meter. So ये AB का लेंथ 9 मीटर है, and that is the height of the window. So इसे हम wall कह देंगे। AB represents the wall, and this AB is the height of the window from the ground, and AC represents the ladder, and length of ladder is 15 meter, and we have to find the distance between the base of the wall and that of the ladder. तो ये जो वॉल का बेस है और ये लैडर का बेस है, इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस BC यहां पर हमें फाइंड करना है। तो देखो यहां पर हम 2 फाइंड लिख देंगे। क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस BC वी हैव टू फाइंड, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर, ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से जो गिवन क्वेश्चन था उसका यूज करके यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और फिर अभी इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके BC फाइंड कर सकते हैं। तो चलो आगे का आंसर लिखते हैं। आंसर, इन ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem, क्या इक्वेशन मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, राइट एंगल के अपोजिट साइड AC, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हमें जो इक्वेशन मिलता है वो करेक्ट लिख दिया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, AC यानी लेंथ ऑफ लैडर कितना है 15 का स्क्वायर इक्वल टू BC, तो हमें फाइंड करना है, तो BC स्क्वायर एज इट इज प्लस AB हाइट ऑफ द विंडो 9 दिया है,
सो AB का वैल्यू 9 स्क्वायर। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 15 का स्क्वायर आता है 225, 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 दैट इज 81। अब आगे 81 को LHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये 225 एज इट इज माइनस हो जाएंगे, माइनस 81 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब ये 225 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर कितने बचेंगे, देखो सब्ट्रैक्शन इधर रफ में करते हैं, 225 माइनस 81। अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। अब यहां पर 2 में से तो 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो 12 लेना पड़ेगा, यहां से 12 लेंगे तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पर 12 हो जाएगा। तो यहां पर 12 हो जाएगा, तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेंगे और ये 1 एज इट इज, तो सब्ट्रैक्शन आ रही है 144। 225 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आ रही है 144 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब हमारे कन्वीनियंस के लिए हम इसे उल्टा लिख लेंगे, BC स्क्वायर इक्वल टू 144। अब ये 144 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो ये 12 का स्क्वायर है, तो फिर इसे हम कैसा लिखेंगे, BC स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर। 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, तो इसे 12 स्क्वायर लिख दिया। फिर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हमें BC मिलेगा, तो BC इक्वल टू कितना मिलेगा, 12, और यहां पर यूनिट हमें मीटर में दिया है तो 12 मीटर। सो ये आ गया BC इक्वल टू 12 मीटर। हाँ, यानी हमें यहां पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन base of the wall and that of the ladder is कितना आ गया डिस्टेंस, 12 मीटर। तो इस तरह से हमारा यहां पर फाइनल आंसर जो फाइंड करना था वो आ गया 12 मीटर। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 48 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सम सॉल्व किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 49 का स्टडी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।